नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल राज एग्रीटेक की इस नई वीडियो में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की फसल में सल्फर की कमी के लक्षणों के बारे में। यानी कि सरसों की फसल की जब हम बुवाई करते हैं या पहली खाद फसल में लगाते हैं तो सल्फर का उपयोग ना करने पर फसल में क्या क्या समस्याएं आती हैं और फसल में क्या क्या नुकसान देखने को मिलते हैं तथा इन सभी समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, यानी कि सरसों की फसल में सल्फर के लाभ भी जानेंगे। अतः आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप भी अपनी सरसों की फसल में आने वाली इन सभी समस्याओं से अपनी फसल को बचा सकें और अपनी सरसों की फसल से एक ज़बरदस्त पैदावार भी ले सकें। किसान साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी। किसान साथियों, सरसों एक तिलहनी फसल है और सभी तिलहनी फसलों में सल्फर का एक विशेष महत्व होता है। किसान साथियों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सरसों में सल्फर की कमी होने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो किसान साथियों, सरसों की फसल में सल्फर की कमी होने पर पौधे की पत्तियां मुड़ी हुई होती हैं, पत्तियों और तने के नीचे का हिस्सा लाल रंग का हो जाता है, फूल समय से पहले मुरझा जाते हैं, बीजों में तेल की मात्रा कम हो जाती है, पौधे का विकास रुक जाता है, पत्तियां हल्की हरी, पीली हरी या पूरी तरह से पीली हो जाती हैं, तने बैंगनी रंग के हो जाते हैं, खेतों में प्रभावित क्षेत्र दूर से हल्के हरे या चमकीले पीले रंग के दिखाई देते हैं। तो सरसों की फसल में सल्फर की कमी होने पर ये सारे लक्षण फसल में दिखाई देते हैं। किसान साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि सरसों की फसल में सल्फर डालने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो सल्फर पौधे के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व है। सरसों में सल्फर डालने से फसल जल्दी और समान रूप से पकती है। सल्फर की वजह से सरसों में तेल और प्रोटीन का स्तर भी बढ़ जाता है। सल्फर डालने से पौधे की पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं और मुड़ती भी नहीं हैं। सल्फर डालने से सरसों के बीजों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है, फूल समय से पहले नहीं झड़ते हैं, फलियों में दानों का विकास पूरी तरह से होता है, इत्यादि। तो किसान साथियों, इतने सारे फायदे हमें हमारी सरसों की फसल में सल्फर डालने से मिलते हैं। अतः आप भी जब अपनी सरसों की बुवाई करें उस समय 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बेंटोनाइट सल्फर डाल सकते हैं, या फिर जब आप अपनी सरसों की सिंचाई करते हैं और उसमें पहली खाद डालते हैं तो उसके साथ 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 80% WDG सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आप भी अपनी सरसों की फसल में सल्फर का उपयोग अवश्य करें, जिससे कि आप भी अपनी सरसों की फसल को इन सारी समस्याओं से बचा सकें और अपनी फसल से एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राज एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।